महिलाओं का शोषण कैसे हुआ है? महिलाओं का शोषण संविधान में भी है। संविधान ने हर तरह से महिला को शोषण में के तहत बनाकर ऐसा कब्जा करके रखा है कि महिलाएं कुछ कर ही नहीं सकती। समाज ने और संविधान ने हम महिलाओं को कहीं का नहीं छोड़ा है। जिस भी कैटेगरी से चाहेंगे उससे निकाल करके आप उसमें डाल देंगे और उस रंग में मैं रंग जाऊंगी। कि जो शेड्यूल कास्ट का सिचुएशन रहा है वही महिलाओं का सिचुएशन रहा है कि कितना जमीन महिलाओं के नाम पे है। मैं महिला की बात कर रही हूँ। महिला को आप ना कैटेगराइज मत कीजिए कि संकुचित मानसिकता के जो लोग हैं उन्होंने इस तरीके से महिला और पुरुष को बांट रखा है। महिलाओं की जो स्थिति इस पुरुष समाज ने की है, बार बार कह रही हूँ, यहाँ महिला है, यहाँ पुरुष है और संविधान में भी इसमें परिवर्तन होना चाहिए। एक ब्राह्मण समाज की महिला है और इनका कहना है कि महिलाएं इस देश में दलित होती हैं। ऐसा क्यों लगता है आपको? ब्राह्मण समाज की महिलाएं कहाँ दलित हैं? ब्राह्मण समाज की महिलाएं ब्राह्मण हैं। देखिए, मेरा मत है कि महिला अपने आप में एक एंटिटी है। प्रकृति ने जो बनाया है वो दो बनाया, एक महिला बनाया और एक पुरुष बनाया, और दोनों का अपना अपना फंक्शन था समाज को चलाने के लिए, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन हमारा जो सिस्टम, जो आर्टिफिशियल सिस्टम जो डेवलप हुआ, जो नेचुरल सिस्टम के बिल्कुल अगेंस्ट था, संवैधानिक व्यवस्था में कहा गया कि आप शेड्यूल कास्ट हैं, आप माइनॉरिटी हैं, ये सारे का डेफिनेशन दिया। महिलाओं को दलित संविधान ने कहा है? नहीं, मैं कुछ और बोल रही हूँ, पूरी बात आप मेरा सवाल सुनिए। नहीं, आपने अपने आप को दलित क्यों कहती हैं? मतलब आप सवर्ण महिला है, दलित किस किताब में लिखा है कि आप दलित हैं? किताब में क्या लिखा होगा? संविधान, अगर ये व्यवस्था है इस सिस्टम में, इस पैट्रियार्कल सिस्टम में ये व्यवस्था है कि अरे संविधान में पैट्रियार्कल है। संविधान में तो हिंदू कोड बिल है, कहता है कि पिता और पुत्र की संपत्ति में महिला को अधिकार होगा। संविधान तो कहता है कि शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, अगर पति सम्मान नहीं करता है तो लात मारिए। संविधान तो कहता है कि महिलाओं को इक्वल राइट्स है। आप बताइए ना, दलित कैसे? फिर संविधान राम आप बताइए। इक्वल राइट की जहां तक आपने बात करी, अगर इक्वल राइट है तो फिर संविधान में जिस समय पे रिजर्वेशन की बात आती है, मैं कर रही हूं जहां रिजर्वेशन ऑलरेडी है, वहां पे महिलाओं के बारे में ये क्यों कहा जाता है? और ये डिसीजन है, अभी रिसेंट 2022 का ये डिसीजन है कि आपको वर्टिकल ग्रोथ नहीं मिलेगा, आप हॉराइजॉन्टल बढ़िए। तो ये संवैधानिक व्यवस्था नहीं है क्या? वर्टिकल ग्रोथ मतलब किसी महिला को रोका जा रहा है संसद आने? सुनिए, आप, मैं संसद की बात आप करना चाह रहे हैं या फिर आप एजुकेशनल में जो कहीं की बात आप बताइए ना। महिला को संपत्ति में और आप दलित धर्म के आधार पर थी या संविधान के आधार पर है? महिलाओं का शोषण कैसे हुआ है? महिलाओं का शोषण संविधान में भी है। अगर आप मेरी बात अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो धर्म पहले रामचरितमानस पर आते हैं, तुलसीदास दुबे वाला पर, उसमें महिलाओं का कितना सम्मान? महिलाओं का कभी न सम्मान हुआ है और आज तक 2023 में हम बैठे हैं, देश की आजादी का। मैं पूछ रहा हूँ, पहले आएंगे संविधान पर। मुझे आप धर्म ग्रंथ बताइए, रामचरितमानस मनुस्मृति में महिलाओं का सम्मान है या नहीं है? नहीं है, महिलाओं का सम्मान कहीं नहीं है। महिलाएं दूसरे दर्जे की सेकेंड क्लास सिटीजन हैं इस भारत। महिलाएं क्यों रामचरितमानस को दिन रात पूजती हैं और मनुस्मृति को पूजती हैं और धर्म का सारा बोझ क्यों उठा रखा है? जो महिलाएं पूजती हैं उनको पहले डेप्थ में समझने की जरूरत है। महिलाएं ऐसे ही रामचरितमानस का पन्ना पलटने से नहीं होगा, उसको डेप्थ में हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हम उसको आखिर क्यों पूजें। इस पैट्रियार्कल सोसाइटी में शुरू से मैं बात कर रही हूँ, आज से नहीं हो रहा है। सावित्रीबाई फुले का भी मैं जिक्र करूंगी कि 5 जनवरी को मैं वो महिलाओं में आती हूँ जिसने ये डिमांड किया कि आज हमारा जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है, वो सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन को क्यों नहीं शिक्षक दिवस मनाया जा सकता है? क्योंकि वो एक महिला है। लेकिन ज्ञान की देवी तो सरस्वती है धर्म के हिसाब से। सरस्वती को, ज्ञान की देवी सरस्वती है, पूजने के लिए है, ठीक है? हर कोई पूज सकता है, सरस्वती को पूज सकता है। उसको रूप दिया गया है कि ज्ञान की देवी सरस्वती हैं, लक्ष्मी धन के देवी हैं, दुर्गा शक्ति की देवी हैं। लेकिन फिर कैसे कह रही है कि धर्म के हिसाब से आप दलित हैं? दुर्गा शक्ति की प्रतीक महिला, धन की प्रतीक महिला, ज्ञान की प्रतीक महिला, तो कहाँ आप? बस पूजने के लिए जो बोले ना, जो मंदिर में एक पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी रहे, जिसके ऊपर कोई एक्शन, मतलब जो कुछ बोले नहीं, जो कोई विरोध ना करे, वहीं तक उनकी पूजा है। बाकी इस पैट्रियार्कल सोसाइटी में महिलाएं दोयम दर्जे में हैं। ये संविधान ने भी हमें वहीं ला करके छोड़ा है। संविधान भी कहता है कि आप वर्टिकल ग्रो कर ही नहीं सकते, आप हॉराइजॉन्टल ग्रो। इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। अरे संविधान, अभी मैं आर्टिकल बताइए ना मैम, अनुच्छेद बताइए। नहीं, अनुच्छेद, मैं एक वकील नहीं हूँ, मैं एग्जैक्ट अगर आप पूछेंगे। पढ़ा है आपने संविधान? 2000 बिल्कुल संविधान में पढ़ी हूँ, लेकिन मैं वकील नहीं हूँ। हर दिन का मेरा कितने अनुच्छेद है संविधान में?
संविधान में लगभग 360 के आसपास अनुच्छेद हैं। अभी तो खैर बढ़ करके 400 समथिंग के आसपास हो गया है। तो आप संविधान से आपको आपत्ति है? मैं बता तो रही हूँ कि संविधान में महिलाएं दोयम दर्जे की हैं। समाज ने, संविधान ने हर तरह से महिला को शोषण में के तहत बनाकर ऐसा कब्जा करके रखा है कि महिलाएं कुछ कर ही नहीं सकती। आप रिजर्वेशन आजादी से पहले जब संविधान नहीं था तो कितने महिलाएं आईएएस, आईपीएस, कलेक्टर, एसपी, डीएम थी? क्योंकि उस समय पे जो व्यवस्था थी, जो मुगल काल था, अगर मैं बात करूं, आज संविधान लागू हुआ तो मुगल काल था। नहीं, मैं संविधान आप एक फेजेस में तो समझेंगे ना। मैं तो ही तो आप समझ, आप गलत बोलेंगे तो थोड़ी। मुगल काल था कि अंग्रेज थे? अंग्रेजों के काल में भी महिलाएं कितना ज्यादा, बुजुर्गा वर्ग जब एक्टिव हुआ है जाकर के वेस्ट बंगाल में। प्रथा कब था? सती प्रथा मुगल काल के टाइम पे था, उसके अंग्रेजों ने ला करके उसको खत्म किया है। तो कैसे? और भ्रूण हत्या अभी कहाँ चल रहा है? भ्रूण हत्या तो देखिए बहुत कॉमन सा चीज है कि लोगों को, मैं वही तो कह रही हूँ कि संविधान ने महिलाओं के किस्मत संविधान के बाद बदला है या मुगल काल में बढ़िया था? सुनिए, समाज ने और संविधान ने हम महिलाओं को कहीं का नहीं छोड़ा है, कहीं का नहीं छोड़ा है। हर तरफ से अटैक है और हम महिलाओं को हमारे मनुस्मृति ठीक है? कौन कहता है मनुस्मृति ठीक है? आपने पढ़ा है मनुस्मृति को? पढ़ा है मैंने। मैं नहीं पढ़ी हूँ और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है मनुस्मृति पढ़ने का। मैं आज के समाज को माने आप सारा कर्म कांड कर रही है, पत्थर साइंस पहन रही है, धागा बांध रही है, वन व्यवस्था को मान रही है, आप वैदिक धर्म में मान रही है और आपने मनुस्मृति नहीं पढ़ा है। कौन ना आपने संविधान पढ़ा, ना आपने मनुस्मृति पढ़ा। मैं तो आप कैसे बात करेंगे? मैंने संविधान जरूर पढ़ा है, मैंने मनुस्मृति नहीं पढ़ा है और मनुस्मृति पढ़ने की मुझे जरूरत भी नहीं है। मैं आज के समय में एक बार मनुस्मृति पढ़िए, तो पढ़ के देखने में क्या बुराई है? मैं तो रामचरितमानस पढ़ रहा हूँ, मैं तो अल्लाह पुराण पढ़ रहा हूँ, मैं तो भविष्य पुराण पढ़ रहा हूँ। रानी विक्टोरिया की भी चर्चा है भविष्य पुराण में। पहले धर्म ग्रंथों का पढ़िए। आप ब्राह्मण महिला है, आपको तो धर्म ग्रंथ। ब्राह्मण हूँ मैं? वैध कौन कहता है ब्राह्मण हूँ मैं? आपके कहने से मैं ब्राह्मण हूँ? संविधान के हिसाब से जनरल कैटेगरी आप ही ने बताया। संविधान के हिसाब से आपकी कैटेगरी क्या है? संविधान के जब अगर मेरी शादी एक शेड्यूल कास्ट से हो जाती है तो मैं शेड्यूल कास्ट। अभी क्या कैटेगरी है? मेरे ऊपर आप जो भी रंग पुरुष चढ़ाएगा मैं उस रंग में रंग जाऊंगी। नहीं चढ़िएगा। मैं कह रहा हूँ संविधान में एक कैटेगरी बनी है, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी एंड जनरल। आपकी क्या कैटेगरी है? जो संविधान धर्मनिरपेक्ष है उसमें कैटेगरी बना हुआ है। अरे मैम, संवैधानिक अधिकार है। भारत में लाखों जातियां थी, डॉक्टर अंबेडकर ने उसको संवैधानिक दर्जा दिया। जो ज्यादा ऑपरेस थे, जो ज्यादा सताए गए थे, उसको शेड्यूल ट्राइब कहा। जो उससे कम ऑपरेस थे उसको शेड्यूल कास्ट कहा है। जो उससे कम ऑपरेस थे उसको OBC कहा है। उससे भी कम ऑपरेस, जो कम ऑपरेस नहीं है वो जनरल है। 5 व्यवस्थाएं हैं इस देश में जो संवैधानिक है। और जब मनुस्मृति था तो इसमें हजारों जातियां थी। रामचरितमानस में ढोल, शूद्र, पशु, गवार, नारी लिखा गया है। तो आप कह रहे हैं आपको कौन सी व्यवस्था अच्छी लग रही है? मैं वही तो आपको कहना चाह रही हूँ कि आप संवैधानिक हिसाब से आपकी क्या है कैटेगरी? इसमें बताने में क्या है मैम? आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? मैं मास्टर्स हूँ, मैं आर्किटेक्ट। मास्टर है, आप आर्किटेक्ट है मैम। तो SC है, ST है, OBC है, जनरल है। ये तो संवैधानिक व्यवस्था, इससे हम जाति नहीं पूछ रहे हैं आपकी। ये तो कैटेगरी है जो आप इस देश में है, तो आपको संविधान कह रही हूँ कि आप महिलाओं को संवैधानिक तौर पे और सामाजिक तौर पे जिस दिन चाहेंगे, कैटेगरी जो आपने बताया ना 1, 2, 3, 4, 5, वो जिस भी कैटेगरी से चाहेंगे उससे निकाल करके आप उसमें डाल देंगे और उस रंग में मैं रंग जाऊंगी। नहीं, आप अगर नहीं अरे ऐसा ही है। सुनिए, तो अगर आप चाहती हैं कि मैं जनरल कैटेगरी में बॉर्न हूँ और मैं जनरल कैटेगरी में ही रहूँ, तो आपको कोई नहीं डाल सकता है। वो तो जो कैटेगरी बनाई गई है इसलिए नहीं कि ये सर्वश्रेष्ठ है, ये अच्छा है, बुरा है। जिन लोगों के साथ शोषण हुआ है उनके आइडेंटिफाई के लिए, जैसे आप मुझे आइडेंटिफाई करती है ना, मैं शंभू हूँ, आपका भी कुछ नाम होगा। क्या नाम है आपका? मेरा कुमकुम भारद्वाज नाम है। कुमकुम भारद्वाज आपका नाम है, तो आपकी आइडेंटिटी है ना। कैसे पहचानेंगे हजारों की भीड़ में, कैसे बुलाएंगे? तो संविधान ने इस देश के नागरिकों को, चूंकि यहाँ बहुत गैर बराबरी थी, बहुत ज्यादा ऊंच नीच था, लैंगिक भेदभाव था, उस सबको खत्म करने के लिए जातियों में बटे नागरिकों को आइडेंटिटी दी है, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी एंड जनरल। और उसके हिसाब से कानून बन रहा है कि जो सादे शोषित है, जैसे महिलाएं सबसे ज्यादा शोषित थी,
तो उनको सबसे ज्यादा अधिकार दिया गया है। कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूँ, मैं तो गलत कह रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना आपको। आप गलत कह रहे हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर मुद्दे पे महिलाएं जो 48-49% जो देश की जनसंख्या है वो हाशिए पे है। उनको साइड में रख करके जो भी नीतियां बनती हैं उनको साइड में रख करके बनती हैं। मैं कहती हूँ कि हर महिला अपने आप में उसकी अपनी सेल्फ आइडेंटिटी है। मुझे कतई ये पसंद नहीं होता जब मैं देखती हूँ कि मंदिरों में जाने के बाद एक दलित महिला के ऊपर गलत तरीके से व्यवहार होता है। मैं अंबेडकर को भी पढ़ी हूँ और अंबेडकर को मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं चाहती थी कि जिस तरह से लोहिया ने कहा कि जो शेड्यूल कास्ट का सिचुएशन रहा है वही महिलाओं का सिचुएशन रहा है, तो आपको वो भी हिंदू कोड बिल पढ़ा है आपने? नहीं, मैंने हिंदू कोड बिल नहीं पढ़ा। भारत में महिलाओं को पिता और पति की संपत्ति में अधिकार कब मिला? कौन से पति की संपत्ति में अधिकार है महिलाओं को? पिता कानूनन है, पिता और पति ये संविधान में है। कौन से पति की प्रॉपर्टी में कौन सा? आपको आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आज के समय में आज 30 जनवरी 2023 है। आज के डेट में मैं कह रही हूँ गवर्नमेंट के पास ये डेटा नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी नहीं है और किसी स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है कि कितना जमीन महिलाओं के नाम पे है। मैं महिला की बात कर रही हूँ। महिला को आप ना कैटेगराइज मत कीजिए कि वो शेड्यूल कास्ट है। मेरे लिए कुमकुम के लिए महिला महिला है। महिला धर्म के आधार पे मैं महिला में हिंदू और मुसलमान भी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। महिला प्रकृति के द्वारा दी गई जो व्यवस्था है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव जो भी आप उसको कहें, मैं बायोलॉजिकल टर्म्स में बोल रही हूँ कि उसमें एक पुरुष है और एक नारी है। दोनों की अपनी अपनी आइडेंटिटी है, दोनों का अपना अपना फंक्शन है। ये सामाजिक जो संकुचित मानसिकता के जो लोग हैं उन्होंने इस तरीके से महिला और पुरुष को बांट रखा है। महिलाएं शारीरिक तौर से कमजोर हैं, इसलिए उनको इस तरीके से आप देखें। ऐश्वर्या राय, मैं इतना पूछ रहा हूँ मैम की बात एक सेकंड सुन लीजिए। किसी भी क्या बिना संविधान नहीं होता तो शारीरिक तौर पे हमें दिखाया जाता है। शारीरिक हमारी जो अगर संविधान को क्यों नहीं मान्यता दी गई आज के समय में? मैं ये कह रहा हूँ कि मनुस्मृति में ज्यादा महिलाओं की स्थिति अच्छी थी या दोनों में कंपेयर करें तो महिलाओं की स्थिति कब ज्यादा बेहतर हुई है? नहीं, उस मनुस्मृति के टर्म्स में तो देखेंगे तो मैं वो कालखंड को देखी नहीं हूँ और मैंने आपको सिंपल बोला कि मैं मनुस्मृति पढ़ी नहीं हूँ। तो जनरल जो भी मेरी लोगों से बात होती है तो मुझे तो लगता है कि आज ही के समय में हमारी स्थिति शायद कुछ बेटर है, लेकिन इससे अभी अगर बेटर है तो मैं समझती हूँ उसको कि 2% बेटर है, 5% बेटर है। अभी 95% की गुंजाइश है। देश में कौन लोग सत्ता में बैठे हुए हैं? जो भी सत्ता में बैठे, पुरुष बैठा हुआ है। मेरे लिए पुरुष बैठा हुआ है, मेरे लिए कास्ट नहीं बैठा हुआ है। मैं कास्ट पे बिल्कुल मैं कब सवर्ण समाज की महिलाएं और इस देश की महिलाएं सड़कों पर निकलेंगी अपने अधिकार के लिए? तो इसके लिए हमें जगाना पड़ेगा। मैं वही तो कह रही हूँ कि जो हमारे पुरुष डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि मैं किसी सोसाइटी की डेवलपमेंट इस बात से नापता हूँ कि वहाँ महिलाओं ने कितना डेवलप किया है। बिल्कुल पेरियार साहब ने कहा है कि मैं कोई व्यवस्था तभी मानूंगा जब महिलाएं रात में घूम सके। तो क्या इसमें अड़चन कौन है? संविधान अड़चन है या समाज अड़चन है? दोनों अड़चन है। संविधान भी अड़चन है और समाज। संविधान तो ये सारे अधिकार में लिखा हुआ है उसमें कि ये महिलाओं का अधिकार है, दे कौन नहीं। जैसे संविधान में तो रिजर्वेशन भी लिखा हुआ है, लेकिन इस देश का सवर्ण समाज नहीं देना चाहता है। तो महिलाओं का शाहबानो का केस याद है ना आपको? बताइए। शाहबानो के केस में क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एल्यूमिनियम मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। क्या हुआ आकर के पार्लियामेंट में आकर के? कौन था प्रधानमंत्री? जो भी थे, आप मुझसे प्रधानमंत्री का नाम? ब्राह्मण प्रधानमंत्री था भाई। अरे ब्राह्मण प्रधानमंत्री हो, उसमें आरिफ मोहम्मद खान भी थे जिन्होंने इसका विरोध किया और वो वहां से इस्तीफा दे करके चलते बने क्योंकि महिलाओं के लिए गलत हुआ। तो मैं आरिफ मोहम्मद खान को मानूं या फिर मैं वहां पे जो उन्होंने नैतिक तौर पे जो डिसीजन लिया, या फिर मैं ब्राह्मण प्रधानमंत्री को मानूं? उसको ठीक मानेंगे? मैं तो बिल्कुल आरिफ मोहम्मद खान को ठीक मानूंगी। तो मैं कह रहा हूँ कि महिलाएं उनके साथ क्यों नहीं खड़ी होती है? डॉक्टर अंबेडकर के साथ, फूले के साथ, पेरियार के साथ। डॉक्टर फूले साहब ने और बाल जो महिलाएं छोड़ दी जाती थी, पहले वर्ण व्यवस्था में था कि पढ़ी लिखी जो महिला का पति मर गया उसको सती बनाना है। लोग अभी भी उसको गले से लगाए हुए हैं। आज भी आप अगर दिल्ली की बात कर रही हूँ, राजधानी है देश की, अगर आप दिल्ली में देखेंगे कितने हत्याकांड हुए हैं पता है ना? 16 दिसंबर का घटनाक्रम आप भूले नहीं होंगे शायद। उसके बाद से भी आपने अभी फिर
फिर से देखा कि फिर किस तरीके का कांड हो रहा है। महिलाओं की जो स्थिति इस पुरुष समाज ने की है, बार बार कह रही हूँ, यहाँ महिला है, यहाँ पुरुष है, इस दो के को साधने की जरूरत है और संविधान में भी इसमें परिवर्तन होना चाहिए। ये नेचुरल है जो प्रकृति ने दिया है, प्रकृति की दी हुई चीज, ये जानवरों में भी होता है, ये पेड़ पौधे में भी होता है, ये हर चीज में होता है। लेकिन आपको लगता वैदिक धर्म और संविधान की तुलना करेंगे तो कौन बेहतर लगता है? देखिए, संविधान हमारे आज के समय में 1950 में संविधान आया और वो तब से लागू है, और वैदिक व्यवस्था जो है, वो जो आपने बात करी रामचरितमानस है या जो भी है, वो एक समय से किसी ने लिखा और वो चलता आ रहा है। अलग अलग तरीके से कुछ लोगों ने उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं कि रामचरितमानस पे आजकल बहुत चला हुआ है और हर कोई रामचरितमानस की ही बात करना चाहता है। तो ये अपने अपने ऊपर है, अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी पे है, आपकी बौद्धिक क्षमता के ऊपर है कि आप चीजों को सुन। आप नारी अधिकारों के लिए लड़ रही हैं, आपको दो ऑप्शन दो, संविधान और वैदिक व्यवस्था, किसको मानेंगे, किस युग में जाना चाहेंगे? देखिए, संविधान वैदिक व्यवस्था हमें कुछ देने वाला नहीं है, जो भी मिलेगा संवैधानिक तौर पे जो चीजें होंगी उसी के आधार पे भी मिलेगा। रामचरितमानस पढ़ करके मैं अपने अधिकार की बात नहीं कर सकती कि मुझे ये अधिकार चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ करके ही मैं अपने अधिकार की बात कर सकती हूँ और उसकी लड़ाई में लड़ सकती हूँ, सरकार से लड़ सकती हूँ और मैं सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकती हूँ। ये बात तो तय है कि इस देश में अगर सबसे कोई शोषित वंचित है तो वो महिला है, चाहे वो किसी जाति या धर्म की महिला हो। लेकिन सवाल है कि वही महिलाएं इस देश में अपने रिफॉर्मर को क्यों नहीं जानती है, चाहे वो राजा राम मोहन राय हो, चाहे सावित्रीबाई फुले हो, चाहे पेरियार हो, चाहे अंबेडकर हो, चाहे ज्योतिबा फुले हो। ये भी बड़ी बात है। क्या आप लोगों को घर में पढ़ाया गया था कभी सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, पेरियार, अंबेडकर? घर में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पिताजी जो थे, जो भी मैं आज आप मुझे देख रहे हैं, वो ऐसा नहीं होता एक पर्टिकुलर एज के बाद वो डेवलप नहीं हो जाता है, वो बीज जो डाला जाता है ना, वो उसी समय होता है। लेकिन ब्राह्मण समाज के अधिकतर महिलाओं की राय है कि वन व्यवस्था अच्छा है। कौन सा ब्राह्मण समाज? मैं मानती ही नहीं, मैं तो महिला मानती हूँ अपने आप को, मैं किसी समाज से नहीं जोड़ती। मैं आपके साथ समकक्ष खड़ी हूँ, मुझे अपना अधिकार चाहिए जहाँ पे आप हमें दबा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस देश में, इस दुनिया में सबसे ज्यादा शोषित वंचित कोई है तो वो महिलाएं हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने इसलिए कहा है कि मैं किसी देश की तरक्की इस बात से नापता हूँ कि उस देश में महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। शुक्रिया मैम हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।